महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं है जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी, बल्कि यह एक रहस्यों का भंडार है। महाभारत में साफ बताया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वह फिर से वापस आएगा और किसी न किसी रूप में अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। महाभारत में इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। आइए जानते हैं महाभारत के महायुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, तुम पूर्व जन्म में नर थे और मैं नारायण था। नर और नारायण ने दंभोद्भवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। पूर्व जन्म में भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर कौशी ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घकाल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया। पूर्व जन्म के शाप के कारण भीष्म पितामह दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे राजा हंस को देख रहा था। उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जब उठी, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। विदुर पूर्व जन्म में यमराज के रूप में थे। मनरूक मुनि के श्राप के कारण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडव के सौतेले भाई थे। कर्ण ही पूर्व जन्म में दमवत असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोद्भवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोद्भवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नरनारायण के तालमेल से दंभोद्भवा असुर का अंत संभव हो पाया। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और यह पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रहीं। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि यह पूर्वजन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलना सीख लिया था। रुक्मिणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया था। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में रावण था। इससे भी पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। पूर्व जन्म में यह था अभिमन्यु। पूर्व जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल्यवन था। काल्यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर एक डब्बे में बंद करके रख दी थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उत्सुकतावश उस डिब्बे को खोल दिया। इससे वह गर्भवती हो गई और काल्यवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर करके रखा है